आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ओवरलोड रिले सेटिंग इन स्टार डेल्टा स्टार्टर, मतलब कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में रिले की सेटिंग कितने पर हमें रखनी चाहिए। दोस्तों आज का यह टॉपिक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अब आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है और आपको इंडस्ट्री के अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर पर रिले को किस तरीके से सेट करना है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं। तो बिना ज्यादा देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में अगर हम सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर को देखें तो आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर का उपयोग क्या है, जिसको एक साइड से शॉर्ट कर रखा है। तो यह तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है, यह तो हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है और बाकी दो बचे जो कॉन्टेक्टर है, एक हमारा मेन का है और एक है हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर। अब दोस्तों अधिकतर केस में इंडस्ट्री के अंदर जो ओवरलोड रिले को लगाया जाता है वो हमारे इस मेन कॉन्टेक्टर के बाद में लगाया जाता है। मतलब जो मेन कॉन्टेक्टर से मोटर के लिए सप्लाई जा रही होती है, जो आपको इन तीन वायर से देखने को भी दिख रहा है, इन तीनों वायर के बीच में हम ओवरलोड रिले को लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात का यह भी ध्यान रखना है, कई सारी इंडस्ट्री के अंदर किसी कारणवश ओवरलोड रिले को इस मेन कॉन्टेक्टर के बाद में ना लगाकर हमारा जो एमसीबी है ना, इस एमसीबी के पहले ही लगा दी जाती है। वैसे यह केस काफी कम होता है, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री में ओवरलोड रिले इस एमसीबी के भी पहले लग रही है तो उस समय आपको क्या सेटिंग करनी है उसको भी हम एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपकी ओवरलोड रिले इस कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर के बाद में लग रही है तो इस केस में हमें ओवरलोड रिले को कितने पे सेट करना है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है, आपको बस सिर्फ एक इस बात का ध्यान रखना है, अभी जो हम इस ओवरलोड रिले को सेट करेंगे वह हमारे फेज करंट के अनुसार इसको सेट करेंगे। आपने कई बार इंडस्ट्री के अंदर एक लाइन करंट और एक फेज करंट, ये दो वर्ड जरूर सुने होंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी बना रखा है, लेकिन अगर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं तो हमारा जो लाइन करंट होता है वह लाइन करंट हम एमसीबी से पहले जो हमारे तीन आरवाईबी फेज आ रहे हैं ना इस मोटर के लिए, इन तीनों फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है, चाहे हम एक आर फेज बात करें चाहे येलो या ब्लू, यह जो हमारे इस लाइन में करंट फ्लो हो रहा है इसे हम लाइन करंट बोलते हैं। लेकिन जब हम फेज करंट की बात करते हैं तो फेज करंट के केस में हम किसे फेज करंट बोलते हैं, जब हम हमारी इस एक थ्री फेज मोटर को दो आर फेज की सप्लाई देते हैं, दो येलो फेज की और दो ही ब्लू फेज की सप्लाई देते हैं, जो कि अभी आप इस चित्र के अंदर भी देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर इस मोटर को हमारे दो रेड फेज जा रहे हैं, दो येलो फेज जा रहे हैं और दो ब्लू फेज जा रहे हैं। तो दोस्तों इस इमेज के केस में, इस स्टार डेल्टा के केस में जो हमारा ये एक वायर होता है, इस वायर के अंदर अगर आप जाके करंट को मेजर करते हैं तो यह जो करंट कहलाता है इसे हम फेज करंट बोलते हैं। और अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे, हमने जो ओवरलोड रिले कनेक्ट कर रखी है वो ओवरलोड रिले भी हमने फेज करंट की साइड ही कनेक्ट कर रखी है। अब आखिरकार मुझे कैसे पता चला कि हमने ओवरलोड रिले को फेज करंट पे सेट कर रखा है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल सा है। अगर हमारी ओवरलोड रिले इस जगह कनेक्ट हो रही होती जहां पे हमारे सिंगल आर सिंगल वाई और सिंगल बी की सप्लाई है, अगर इस जगह कनेक्ट हो रही होती तो उस समय हम बोलते हैं हमारी रिले लाइन करंट पे सेट है। जबकि स्टार डेल्टा मोटर के केस में हमने यहां पे रिले को फेज करंट पे सेट कर रखा है। तो दोस्तों अभी तक आपको यह तो पूरी तरीके से क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर फेज करंट क्या होता है और लाइन करंट क्या होता है, और हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हमारी मोटर पे जो रिले को कनेक्ट कराते हैं वो हमारे फेज करंट पे कनेक्ट कराते हैं। अब दोस्तों इतनी बातें जान लेने के बाद में हम डायरेक्ट हमारे सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि आखिरकार स्टार डेल्टा स्टार्टर में रिले की सेटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों रिले की सेटिंग किस पर होगी उसे आप दो तरीके से पता कर सकते हैं। सबसे पहले केस में आप इस मोटर का एफएलसी निकालेंगे। एफएलसी का मतलब हमारी जो मोटर है, इस मोटर का हमारा फुल लोड करंट कैपेसिटी कितनी है, जो कि हमारी इस मोटर की नेम प्लेट पर लिखी होती है। अगर आपके पास में नेम प्लेट नहीं है तो आप सिर्फ इस मोटर के किलोवाट और इसमें हम कितने वोल्टेज दे रहे हैं उन दोनों की मदद से फॉर्मूले में सेट करके भी इस मोटर के फुल लोड करंट को पता कर सकते हैं। वह हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसका उदाहरण सिंपल सा होता है, इसके अंदर हम किलोवाट इंटू 1000 कर देंगे जो कि वाट हो जाएगा, और नीचे हम क्या करते हैं √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। जब आप इस फॉर्मूले के अंदर इस मोटर की वैल्यू को पुट करके इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारी इस मोटर का एफएलसी, फुल लोड करंट। अब दोस्तों इसी जगह एक बात का और आप ध्यान रख लीजिए जो कि आपके कई जगह काम आने वाला है। दोस्तों अभी जो हमको इस मोटर का एफएलसी पता चला इस फॉर्मूले की मदद से, जिसका हम अधिकतर यूज लेते हैं, यह एफएलसी हमारा लाइन करंट का है। अब आखिर ये लाइन करंट क्या है, तो मैंने भी आपको बताया था, हमारा लाइन करंट हम इस केस में बोलेंगे अगर हम इस
एमसीबी के पहले ओवरलोड रिले को या फिर हम यहाँ पे क्लैंप मीटर से करंट को मेजर करेंगे। तो हमारी इस मोटर का जो इस फॉर्मूले की मदद से एफएलसी आया है वो हमारे लाइन करंट का आया है। लेकिन दोस्तों अब आप बोलेंगे कि अगर हमें इस फॉर्मूले से लाइन करंट का एफएलसी पता चल रहा है, तो अगर हमें कभी फेज करंट का एफएलसी निकालना हो, अगर हमारी रिले इस जगह लग रही हो, तो उस समय हम हमारी मोटर का एफएलसी कैसे निकालेंगे, फेज करंट का एफएलसी कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल सा है, हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला यही रहने वाला है। बस इस फॉर्मूले के अंदर हम इस √3 को हटा देंगे और इस √3 को हटा देने के बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करंट आएगा वो करंट हमारा इस मोटर का फेज करंट आएगा। और दोस्तों अगर आप इस √3 को बिना हटाए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका लाइन करंट का एफएलसी आ जाता है और आप उस लाइन करंट के एफएलसी से फेज करंट का एफएलसी निकालना चाहते हैं, तो भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। जो भी हमारा लाइन करंट का एफएलसी आया, मान लेते हैं कि हमारी इस मोटर की नेम प्लेट पर 100 एम्पियर करंट लिखा हुआ है, 100 एम्पियर इसका एफएलसी लिखा हुआ है। अब हमें यह तो पता है ये इसके लाइन करंट का एफएलसी है, लेकिन हमने रिले को किस जगह सेट किया है? रिले को हमने फेज करंट पे सेट कर रखा है। तो अभी फेज करंट का एफएलसी हमें पता करना है। तो फेज करंट का एफएलसी पता करने के लिए इस लाइन करंट के अंदर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा हमारे √3 का। अगर आप इस √3 में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस √3 को आप भूल जाइए, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 1.732 का। ये हमारी √3 की वैल्यू होती है। और जैसे हम इस 100 के अंदर 1.732 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 58 एम्पियर। मतलब कि अगर मेरे पास में कोई मोटर है जिसका फुल लोड एम्पियर इस मोटर पे लिखा हुआ है 100 एम्पियर, और अगर मैं इस मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में चला रहा हूं और मैंने रिले को इस कॉन्टैक्टर के बाद में लगा रखा है, मतलब कि फेज करंट पे रिले को लगा रखा है, तो उस केस में मैं हमारे इस फुल लोड एम्पियर में डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट 1.732 का, और जो भी वैल्यू मेरे पास में आएगी उस वैल्यू पे ही मैं रिले को सेट कर दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा एक और सिंपल सा आपके पास में तरीका और रहता है इस रिले को सेट करने के लिए। वह रहता है आप एक क्लैंप मीटर को लेके आइए, क्लैंप मीटर को लाके आप इस रेड फेज, येलो फेज या ब्लू फेज किसी भी एक फेज में यहाँ पे करंट को मेजर कर लीजिए, मतलब इस कॉन्टैक्टर के बाद में करंट को मेजर कीजिए। और जो भी हमारे करंट की वैल्यू आती है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारी ये मोटर फेज करंट ले रही है वो 40 एम्पियर ले रही है, तो इस 40 एम्पियर के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.15 का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पे आप इस रिले को डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस क्लैंप मीटर के केस में आप दो बातें जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहली बात ये, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई, कि आप कहीं लाइन करंट में जाके करंट को मेजर करके रिले को सेट ना करें। पहली गलती तो कभी भी ये मत कीजिएगा। और सेकंड नंबर पे आप इस बात का भी ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है हमारी जो मोटर है, यह मोटर हमारी ओवरलोड पे चल रही होती है, ये काफी ज्यादा लोड पे कनेक्ट होती है, तो उसके कारण क्या होता है, जब भी आप इस मोटर पे जाके क्लैंप मीटर से करंट मेजर करोगे, हो सकता है वह करंट इस मोटर की कैपेसिटी से ज्यादा का करंट हो। अब अगर आप डायरेक्ट उस क्लैंप मीटर से करंट को मेजर करके उसके अंदर इस वैल्यू को 1.15 को मल्टीप्लाई करके रिले सेट कर देंगे, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी मोटर का ज्यादा करंट लेती रहेगी तो हमारी ये मोटर जल सकती है और ओवरलोड रिले भी ट्रिप नहीं होगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप क्लैंप मीटर की मदद से फेज करंट मेजर करके इस रिले को सेट करते हैं, तो उस समय आप एक बार श्योर जरूर होइए कि आखिरकार हमारी इस मोटर की फेज करंट की कैपेसिटी कितनी है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।